आज मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल साहब की गैलरी देखने का मौका मिला। मैं देखकर बहुत बेइंतहा खुशी महसूस किया और इस तरह दिली तस्कीन हुई कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह की चीज़ों को पहली मर्तबा किसी ने इतनी बड़ी दिलजोई के साथ कलेक्शन किया। जो करेंसीज यहाँ बताए गए और जो आर्ट और जो पेंटिंग और फोटोग्राफी इन्होंने की है, ये फ़ोटोग्राफ़ी इस तरह की चीज़ें कि इंसान की ज़िंदगी को बदलने और आने वाली जनरेशन को एक बहुत बड़ा जो है विरसे के तौर पर इन्होंने अपना कलेक्शन को जमा किया है। इस मौके पर मैं मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल साहब की जो अनथक मेहनतें और कोशिशें की गई है और ये तकरीबन 40 मुल्कों का दौरा किए हैं और हर मुल्क से उन्होंने अपना जो कलेक्शन और वहाँ की जो चीज़ों को लेकर कर अपनी छोटी सी गैलरी को, छोटी मैं नहीं कह सकता, इस वक्त पूरे हमारे हैदराबाद कर्नाटक रीजन या पूरे कर्नाटका में इस तरह की प्राइवेट कोई इस कितने की गैलरी अरेंज किया है, जिसके अंदर उन्होंने पूरे जो है मिस्र के, इजिप्ट के स्टोन से लेकर मदीना की गलियों से लेकर और जो है ख़ास करके जो ये जो सैंड है जो कौम आद के ज़रिए से जो आज़ाब अल्लाह का आया और कौम लूत के ज़रिए से जो वहाँ की मिट्टी को, जो समंदर की जो खारा पानी डेड सी है, उसका कलेक्शन और उसकी चीज़ों को इन्होंने ला के जमा करके रख के बताया है, ताकि इसके ज़रिए से जो चीज़ मालूम होती है कि कितना ये सारी चीज़ें इतनी बहुत ज़्यादा जहर आलूद वाली चीज़ें हैं जो कौमों को ज़िंदगी देने वाली चीज़ थी और जो कौमों की जो पुरानी जो रविशें हैं उनको दे बीदर का और गुलबर्गा का और पूरे इस इलाके की जो पूरा सल्तनत ऑफ दक्कन को इन्होंने प्रोटेक्ट किया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करता हूं कि इन्हें जो है भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। ये इस तरह कलेक्शन इंडिविजुअल इनकी जो मेहनत रही है ये बहुत गैर मामूली है। इस मौके पर मैं इनके लिए दिल से दुआ करता हूं और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक तआला इनकी इन कोशिशों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, क्योंकि ये चीज़ें जो इस तरह की हैं ये पूरे मुल्क के अंदर जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा विरसा है हुकूमत का, और इस पूरे दक्कन के इलाके की जो पूरी तारीख है इन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा है। तो ये चीज़ें इतना कलेक्शन है और नौजवानों को, खास करके स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इस वक्त जो है इस गैलरी का मुशाहिदा करें और देखें कि वो किस तरह से इन्होंने अपने आर्ट के जरिए से मुल्क के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और ख़ास करके कर्नाटका के और कन्नडिगास को पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया है। पुरानी पिक्चर्स को, पुरानी पेंटिंग्स को भी इन्होंने अपने पास रखा है और ये जो चीज़ है इराक और ईरान की जो पेंटिंग्स है इसको भी इन्होंने कवर अप किया और ये खास करके ये पेंटिंग जो इनकी तारीख में जब ये पूरा एरोप्लेन पर इन्होंने जब इस तरह की जो इस पेंटिंग पेश की गई तो पहली मरतबा जब अफगानिस्तान में जब लोगों ने फ्लाइट पर बैठ के इस तरह का ट्रैवल किया तो जो बाद में कई सालों के बाद ये सच में साबित हो गई। तो आर्टिस्ट की जो नज़र होती है वो बहुत बेहतर गहरी नज़र होती है। अल्लाह ताला इनकी सारी सलाहियतों को कबूल फरमाए। ये जो कैलीग्राफी है, खास करके इस्लामिक कैलीग्राफी को, और जिस तरह से उन्होंने आयत को, जिसका जो टेबल बनाया, जिसका लेआउट बनाया है, ये बहुत गैर मामूली है। तो इस तरह की चीज़ें जो वो दुनिया में जो आज न्यूक्लियर बम्स के जरिए से जो तबाही फैलाई जा रही है कि किस तरह से इंसानियत को जब जंग होती है तो किस तरह से इंसान को नुकसान पहुंचता है। दुनिया में अमन की पहली ज़रूरत है, दुनिया में इंसानियत को नुकसान पहुंचाती है, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें बहुत बड़ी नुकसान पहुंचाती है। इस तरह के सारे अपने कल्चर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और खास करके पूरे कर्नाटका के अंदर इस तरह की कोशिशों को, और खास करके जो इनका जो सबसे बड़ा जो ये जो बहमनी जो सल्तनत है, बहमनी सल्तनत को इन्होंने तुर्की की उस्मानी सल्तनत के रिलेवेंट को जोड़कर उन्होंने पेश किया और जिस तरह से गुलबर्गा की दरगाह और इसके पूरे इसके हिसाब को यहाँ जो शहर हम कहते थे कि दिल्ली को शहर गुंबदों का शहर समझा जाता था, लेकिन हकीकी मामले में बीदर और गुलबर्गा ये गुंबदों का शहर है और इतनी गुंबदें जिस इलाके में पाई जाती है, टोम्स दूसरी जगह कहीं भी नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को देखकर दिल बहुत खुश हुआ और मैं इस मौके पर आप तमाम से अवाम नास से तमाश करता हूँ कि इनकी इस जो कलेक्शन है, इनकी जो जुनून की हद तक इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये पूरे लिए बहुत बड़ा विरसा है। बस मैं इसके लिए everyone has to visit this gallery and appreciate because he is a renowned person. Now entire India, not entire India, around the world, many people coming and collecting their views and seeing the currencies. इनकी जो करेंसियों का जो कलेक्शन है वो देखने के लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।